नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में दुख के कारणों की चर्चा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संसार परिभ्रमण का, संसार के दुखों का कारण यहाँ बतलाया है। 2 प्रकार से चर्चा करी है यहाँ पे। एक तो अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके बाद दूसरी ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो इसमें से भी ग्रहित मिथ्या दर्शन ये हमारा हो गया। तो क्या है ग्रहित मिथ्या दर्शन? कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। परोपदेश भी लगा लेना साथ में, पर के उपदेश के साथ में ग्रहण किया, नया ग्रहण किया हुआ कुगुरु कुदेव कुधर्म कुतत्व का श्रद्धान, यह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? ग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो ये छंद नंबर 13 पढ़ते हैं एक बार। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतिन कृति श्रुत अभ्यास सोहै कुबोध बहुदैन त्रास। यहाँ पे चर्चा चल रही है ग्रहित मिथ्या ज्ञान की। ऐसा ज्ञान जो विपरीत है लेकिन जीव ने नया ग्रहण किया है परोपदेश से, पर का देखा देख, पर ने सिखाया इसको। क्या सिखाया? पर का कुछ पढ़ लिया इसने, क्या पढ़े? तो जो पढ़ा उसको यहाँ मिथ्या ज्ञान कहा। कुशास्त्र उदाहरण के लिए ऐसे शास्त्र जिनके पीछे वीतरागता का और सर्वज्ञता का आधार नहीं है, ऐसा ज्ञान इसने अर्जित करा और उस ज्ञान को सुख का कारण माना। तो सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। मतलब यहाँ जो प्रसंग चलेगा प्रमुखता से चलेगा वो कुशास्त्र का, मतलब ऐसे शास्त्र जो कि निर्गंत आचार्यों द्वारा वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर नहीं रचे हुए हैं, उन शास्त्रों का यहाँ प्रमुखता से, उनकी फिलोसफीज का, उनके सिद्धांतों का प्रमुखता से यहाँ वर्णन चलेगा। तो यहाँ विशेषण दिए कि वैसे वो शास्त्र, वो श्रुत लिखा ना, श्रुत अभ्यास, तो वो श्रुत मतलब वो शास्त्र कैसे हैं, जैनेतर मान्यताओं के शास्त्र कैसे। और ये हम आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बुराई कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं कि वो एकांतवाद का पोषण करते हैं। तो आप जाके पूछना उनसे, तो वो स्वीकार करेंगे ये बात कि हाँ हमारे शास्त्र एकांतवाद का पोषण करते हैं। वो ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे, यहाँ बैठ के दोष निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उनसे बोलना कि हाँ हम तो एकांतिक हैं, वो ऐसा बोलेंगे हम तो एकांतिक हैं। जैसे हमसे कोई पूछेगा जैनियों से, तो हम बोलते हैं ना कि हम अनेकांतिक हैं, तो ऐसा वो भी बोलते हैं कि वो एकांतिक हैं। ठीक है, तो क्या है, विशेषण दिए उनको शास्त्रों को, सभी चीजें वहां पे है। ऐसा नहीं कि कुछ हम आक्षेप लगा रहे हैं, मन से कुछ दोषारोपण कर रहे हैं जो कि उनमें नहीं पाए जाते, ऐसे दोष बता रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है। वो दोष, ये जो चीजें हैं ये पाई जाती है उनमें, तो ये, लेकिन हम बोल रहे हैं ये सब दूषण है। यदि ये पाए जा रहे हैं और आप मान भी रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो हमारी, हम तो ये कह रहे हैं कि ये सब दूषण है। दूषण है मतलब ये सब गलत है, दोष है ये। हालांकि वो स्वीकारते नहीं, वो दोष है वो, लेकिन हम सिद्ध करेंगे ये सब दोष है। कैसे वो देखते हैं, एक एक करके हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने, क्या शब्द लिया यहाँ पे? एकांतवाद। कैसे है? कुशास्त्र, जैनेतर मान्यताओं के शास्त्र एकांतवाद का पोषण करते हैं, तो वो एकांतवाद के दोष से दूषित हैं। समस्त, समस्त मतलब एक मात्र जैन मान्यता है पूरे विश्व में, जैन दर्शन एकमात्र ऐसा है जो कि अनेकांतवाद का पोषण करता है, जिसके सिद्धांत में, जिसके मूल में अनेकांत है। बाकी सभी धर्मों के मूल में एकांत ही है। बहुत बड़ी बात है, सभी धर्मों के मूल में एकांत ही है। हाँ, इसको भी लेना आना है तो वापस लेंगे इसको कि इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों के मूल में एकांत, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आगे पढ़े। अभी तो हम एकांत है, ठीक है, एकांतवाद के दूषण से दूषित हैं। दूसरा क्या है कि वो विषय कषाय का पोषण करते हैं। वो शास्त्र, वो, और उनमें भाई ऐसा नहीं हम आक्षेप लगा रहे हैं भाई वो श्रृंगार करें, भगवान का श्रृंगार करें, विषयों का पोषण हो रहा है और हम देख के प्रसन्न भगवान के श्रृंगार को, तो हमारे विषय का पोषण है। नृत्य करें, नवरात्रि में नृत्य करें, हमारे विषय कषाय का पोषण है। भगवान को भोग लगा के स्वयं भोग लगे करें, हमारे विषय का पोषण है।
क्या हो रहा है? ये हमारी 5 इंद्रियों के विषयों का पोषण हो रहा है, ऐसा उपदेश उन शास्त्रों में दिया गया है कि ऐसा करने से धर्म होता है, ऐसा उपदेश है उन शास्त्रों में। और कषाय का पोषण करने वाले हो तो सीधा सीधा है ही ना। कल उदाहरण दिया था इच्छा की पूर्ति, उनके भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं, मतलब इससे साबित होता है ना कि इच्छा करना अच्छी बात है, इच्छाओं की पूर्ति अच्छी बात है। भगवान ये नहीं बोलते कि इच्छाओं का अभाव करोगे तो सुखरूप हो जाओगे। उनके भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप इच्छाएं करो, हमारी उपासना करो, हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसका मतलब इच्छाओं की उत्पत्ति, इच्छाओं की वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति, ये अच्छी बात हो गई। निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान था, उसका पोषण कर रहे हैं ये। इससे कहा था पोषे चिर दर्शन मोह एव। तो ये जो शास्त्र है वो भी क्या है, उनका पोषण कर रहे हैं, विषय का और कषाय का पोषण कर रहे हैं। अप्रशस्त हैं। कैसे अप्रशस्त हैं, कैसे मिथ्या हैं? कि भाई जो कि जिसके पीछे सर्व वीतरागता का आधार नहीं है। मैंने बताया ना, झूठ बोलने के सिर्फ 2 ही कारण थे। कौन कौन से थे? एक तो सरागता और एक अज्ञानता। तो ये जो शास्त्र हैं ये सब बोलते हैं कि हाँ, हम ये जो शास्त्र लिखे गए हैं, भाई हमारे तो भगवान ही सरागी है ना, उनके तो भगवान ही सरागी हैं, ऐसा तो बोलते नहीं कि वीतरागी हैं। तो ये फिर शास्त्र कहाँ से आए? यदि भगवान के द्वारा, उनके भगवान के द्वारा कल्पित भगवान या जहां से भी आए हैं, सब सराग, उसके पीछे सरागता का आधार है। हमारे शास्त्रों के पीछे लेकिन वीतरागता का आधार है। पहली बात। दूसरी, लिखा रागी कुमतिन, तो रागी हो गया कुमतिन। कुमतिन मतलब अज्ञानियों द्वारा रचे गए हैं, अल्पज्ञों द्वारा, मिथ्या मान्यताओं वाला सही जो ज्ञान था, मिथ्या मतियों द्वारा रचे गए हैं। तो कैसे? वो तो बोलते हैं उनके भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया है पहले भी, मतलब कथाओं से, उनकी कथाओं से पता पड़ता है ना कि इनमें सर्वज्ञता है कि नहीं है। ऋचा बोल रही कि सरागी है तो उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो ही गया ना, ऐसा नहीं है। सरागी का मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं है। मोही है तो मिथ्या ज्ञान है, रागी है तो मिथ्या ज्ञान है, जरूरी नहीं है। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छे तरह से, यदि ये समझ में नहीं आ रही ना, मतलब थोड़ा बहुत कुछ समझना बाकी है। मोह का उदय रहता है तो जो जो भी ज्ञान पाया जाता है, या ही प्रतीत युत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। तो मोह का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्या दृष्टि है जीव, तो जो जो भी उसका ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जीव के सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो भी जो जो भी ज्ञान पाया था वो सब सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की समीचीनता में क्या कारण है? दर्शन कारण है। ज्ञानावरणी कर्म का 6 तो कितनी और बताया हमने। नहीं, सरागी तो हो सकता है ना, सरागी हो भी, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया लेकिन सरागी है, लेकिन फिर भी सारा ज्ञान समीचीन है। हाँ, केवल ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, लेकिन जो जो भी पाया जा रहा है, इतना भी क्षयोक्षम है उसके ज्ञान का, वो सब समीचीन है। कहने का मतलब ये है। समझ में आई ना ये बात? पहले भी ली थी ये बात कि ज्ञान की विपरीतता में कारण ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम नहीं है। ज्ञान की विपरीतता में कारण मिथ्यात्व का उदय, मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह, मोह ये है। तो ऐसा हो सकता है कि जीव के मोह नष्ट हो गया, राग नष्ट न हुआ हो, सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है। बीच की स्टेज है मुनिराज जैसे, उदाहरण के लिए, या गृहस्थ भी है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी, सम्यक दृष्टि मुनिराज। इनके राग का अभाव हो गया क्या? वीतरागता प्रकट हो गई क्या? पूर्ण रूप से तो नहीं हुई। इनके केवल ज्ञान प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन इनके जो जो भी ज्ञान पाया जा रहा है वो फिर मिथ्या है कि सम्यक है? वो सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो, ऐसी पंक्ति आएगी चौथी ढाल में। जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी समय ज्ञान भी सी लग जाती ज्ञान पे समीचीनता की। ठीक है, तो ये अपन यहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये जो रागी हैं, ऐसा नहीं कि रागी है तो उनका ज्ञान विपरीत ही है। हाँ हाँ, यहाँ तो 2 अलग अलग बातें हैं। रागी है तो वो पता नहीं कि सत्य बोलेंगे कि नहीं, जिसके राग पाया जा रहा है, जिसके क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, मान लो, तो उसको सत्य मालूम होते हुए भी हो सकता है वो सत्य ना बोले, भय पाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सत्य मालूम होते हुए सत्य का बखान ना करे, किसको पता कि आप सत्य बोल रहे हो? आप में तो राग पाया जा रहा है, हमें क्या पता? हो सकता है सत्य कुछ और, आपने गलत बखान करा। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि वो है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप उनके दर्शन वाले बोल रहे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, हम तो बोल नहीं रहे कि सर्वज्ञ हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं हम सर्वज्ञ हैं? कि भाई कथाओं से पुष्टि होना चाहिए ना सर्वज्ञता की। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई पहले अपन किसी को कुछ वरदान दे दें, फिर बाद में अपनी जान बचाते भगते फिरें। हमें पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा करेगा ये। हम तो, हमको पता नहीं था, मतलब होगी ना अल्पज्ञता सिद्ध तो हो गई इससे। हम्म ऐसा एक वीडियो आया था, भाई कितना सत्य था मुझे पता नहीं। एक नदी में कोई तीर्थ स्नान कर रहा था, तो भगवान गौतम बुद्ध वहां से निकले और उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा कि ये
जो जीव है ये क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि इसने कल एक मेंढक पे पांव रख दिया था, उससे मेंढक की हिंसा हो गई है और उसकी शुद्धि के लिए तीर्थ स्नान कर रहा है। ठीक है, तो फिर भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश दिया। इससे क्या साबित हुआ? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? भैया वीडियो सही है कि नहीं? वीडियो आया था, लेकिन अब कितना सही मुझे नहीं पता, उसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो में ऐसा बताया कि भगवान गौतम बुद्ध विहार कर रहे थे, उनको एक व्यक्ति नदी में स्नान करते हुए दिखा, बार बार डुबकी लगे 2-4 बार, तो उसने उनके साथी से पूछा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि कल इस पे इसका जो है मेंढक पे पांव पड़ गया था, मेंढक की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी शुद्धि के लिए अब ये तीर्थ स्नान कर रहा है। तो इस कथा कहानी से क्या साबित हुआ? नहीं आया समझ में? कहानी समझ में आई? तो ज्ञान है ना व्यक्ति सोचता है, वो सोच रहा है उसके बारे में, अगर ये नदी में वो करेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे, ये सोच रहा है। ये तो गौतम बुद्ध ने बोला ही उनको कि भाई नदी में डूब हो जाओगे तो जिस मेंढक पे, फिर मेंढक तो हमेशा शुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने बोली, ये नहीं साबित हुआ। इससे क्या साबित हुआ? अरे भैया गौतम बुद्ध को पूछना पड़ गया कि आदमी क्या कर रहा है, मतलब गौतम बुद्ध की अल्पज्ञता साबित हुई। यदि उनको पता रहता कि क्या, तो पूछते थोड़ी कि क्या कर रहा है ये। क्या साबित हुआ इससे? कथाओं से पुष्टि होना चाहिए सर्वज्ञता। कहने का मतलब तो ये था, जितनी भी कथाएं हैं, ऐसा नहीं हो जाए कि हमको आश्चर्य, भगवान को आश्चर्य हो गया, भगवान को ही नहीं बताता कि क्या होने वाला है, भगवान ही पछता रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं लोगों से, भगवान को ये आके बता रहा है, तो भगवान बोल रहे अच्छा एक रुको मैं देख के बताता हूँ, फिर वो देखते हैं, ध्यान मग्न होते, फिर अच्छा हाँ आपने देख लिया। तो ये सब चीजें हैं, अल्पज्ञता बता रही है उनकी कहानियों से। हम कोई मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उनकी कथाओं में सब लिखा हुआ है ऐसा कि ऐसा हो गया, फिर भगवान को ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो मतलब भगवान में, उनके जैनेतर मान्यताओं में जो भगवान का स्वरूप बताया है उनको देवों में अल्पज्ञता साबित हुई ना फिर। तो ये सरागता और अल्पज्ञता से, अज्ञानता से जो निकला हुआ शास्त्र है, इसको कैसे माने कि ये समीचीन है? कोई अल्पज्ञ आदमी, कोई कोई अल्पज्ञ डॉक्टर है, हाँ, अपन उसके पास ही नहीं जाए अगर ट्रीटमेंट कराने है कि पता नहीं इसने 4 किताबें कम पढ़ी हो तो गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा। अपने को तो अच्छे से अच्छा A1 डॉक्टर चाहिए जिसने अच्छी किताबें पढ़ी हुई हो। तो ये तो भाई धर्म की बात है, तो हमें वो देव चाहिए जो सर्वज्ञ हो। अल्पज्ञ सब कल को गलत बता देंगे। और यदि सर्वज्ञता वो क्लेम भी कर रहे हैं, तो कम से कम ये क्लेम तो नहीं करते ना कि इस वीतरागी भी हैं, तो सरागी है तो गलत बता दे हमको। तो इसलिए, और ये भी हम फिर आक्षेप नहीं लगा रहे, ये तो हम खुद बोल रहे हैं कि देखो ये आप स्वयं मान रहे हो सरागी है, और आप यदि सर्वज्ञ बोल रहे हो तो पुष्टि कहां हो रही है उसके आपके शास्त्रों से। तो इनके द्वारा रचा गया इनके द्वारा, और इनके फिर जो बाद में अनुयायी आए, गुरु आए, जो गुरु आए, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम बोलेंगे कि हमारे आचार्य निर्ग्रंथ आचार्य ने सराक्ता और वीतरागता के आधार पर रचे, वैसे ये भी बोलेंगे कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमारे शास्त्र, भगवान की जो वाणी है उसके आधार पर रचे। लेकिन फिर एक और प्रश्न है कि भाई जो हमारे आचार्य थे वो सत्य महाव्रत के धारी थे। आपके आचार्य, आपके गुरु ने लिया व्रत ऐसा कि हम जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, आजीवन, चाहे जीवन मरण का प्रश्न आ जाए हम सत्य ही बोलेंगे, या तो सत्य बोलेंगे या मौन धारण करेंगे। ऐसा आपकी चेन जो आ रही है, परंपरा आ रही है जो इनकी, क्या उसमें ऐसा सत्य महाव्रत पाया जाता है? क्या वो बुद्धिपूर्वक सत्य महाव्रत अंगीकार करते हैं? क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? भाई कोर्ट में आते तो भी प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा। इन्होंने ली ऐसी प्रतिज्ञा? नहीं ली। तो फिर हमारे मुनिराज से प्रतिज्ञा ली सत्य महाव्रत की, पाया जाता है सत्य महाव्रत। आगे पढ़ेंगे छठी ढाल में, जितने ही मुनिराज है सबको सत्य महाव्रत पाया जाता है। कहेंगे सत्य कहेंगे, वरना मौन रहेंगे, दो बात है। तो इसका मतलब कि ये जो चेन है, पहली बात तो जो आधार था वो सरागता और अल्पज्ञता का था, और जो चेन आई वहां से अभी तक हमारे पास में, इनके पास में, मतलब उसमें भी कहीं सत्य का आधार नहीं है बीच में। इसका मतलब ये जो शास्त्र है कुबोध है, सुबोध नहीं हुए, कुशास्त्र हुए, सुशास्त्र नहीं हुए, अज्ञान हुआ, सद ज्ञान नहीं हुआ, मिथ्या ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसा ज्ञान का जीव यदि ग्रहण करेगा तो उसे क्या होगा? यदि कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दे डॉक्टर, तो जो होता है वो होगा। डॉक्टर पे श्रद्धा करी, करके गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, लेकिन वो रोग को बढ़ाने वाला साबित हो, तो जीव विभिन्न प्रकार से कष्ट को प्राप्त होता है और मरण को प्राप्त भी हो सकता है। वैसे ही इन कुशास्त्रों पे यदि श्रद्धा करे तो जीव एक बार नहीं, बार बार भवांतरों में मरण को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये बहुत त्रास देने वाला है। एक जन्म का त्रास नहीं देता है डॉक्टर, तो एक ही जन्म का कराएगा। ये क्या कराएंगे? बार बार, क्योंकि इन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण इतना अग्रहित
मिथ्यात्व का पोषण इतना कर लिया है कि इनके दर्शन में और जो है गाढ़ा हो गया है। तो इस प्रकार से ये कुशास्त्र का वर्णन हुआ। ठीक है, अब अपन कंपेयर कर रहे हैं हर चीज को। कंपेयर कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं अपन? रत्नकर्ण शावकाचार्य जी। तो रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में सुशास्त्र का स्वरूप भी लिखा है। तो अपन सुशास्त्र मतलब शास्त्र कैसे होते हैं वास्तव में, वो अपन लेते हैं वहां से रत्नकर्ण शावकाचार्य जी से, और कुशास्त्र कैसे होते हैं वो लेते हैं छड़ाला से, और कंपेयर कर लेते हैं। देखो वहां पे क्या लिखा है, अध्याय 1 श्लोक नंबर 9, आप्तोपज्ञम नूलंघ्यम दुष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत्त घट्टनम। सुशास्त्र कैसे होते हैं, तो उन्होंने विशेषण लिखे हैं सुशास्त्र के। देखो आगे कहीं आएगा नहीं है प्रसंग, सुशास्त्र कैसे होते हैं, इसलिए यही ले रहे हैं हम। तो आगे आता तो आगे ले लेते हैं, लेकिन अपने को पहचान होना चाहिए ना देवशास्त्र गुरु की, इसलिए ले रहे हैं ये। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोला लीक से हटके, ठीक है थोड़ा सा आपको सा लगेगा लीक से हटके, लेकिन हमको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी। तो सम्यक और उसके बाद फिर और भी लिखा ना, आप तो आगम तपोभ्रताम, ऐसा भी लिखा है। आगम, सच्चे आगम में श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन है, ऐसा परिभाषा है रत्नकर्ण शावकाचार्य। तो आगम सच्चे कौन से हैं, फिर पता कैसे लगाएंगे? तो पता लगाते हैं आज। कौन से आगम सच्चे हैं, कैसे पता लगाएंगे? आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, कौन से आगम, कौन से शास्त्र सच्चे हैं? पहला उत्तर, जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, जो 2000 वर्ष प्राचीन हैं, जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो ताड़ पत्रों पे लिखे हुए हैं। क्या यह शास्त्र सच्चे हैं? अरे भैया ये तो छोड़ो, आचार्य समंत तो ये लिख रहे हैं कि भैया ऐसा भी नहीं है कि मुनिराज द्वारा लिखे गए शास्त्र सच्चे, ऐसा भी नहीं लिखा उनने। तो बताओ आप, शास्त्र की पहचान इससे नहीं होती है कि वो उसमें काय पे लिखे हुए कौन सी भाषा में है। वही ऐसे बहुत से शास्त्र कन्नड़ भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि बात आप उपलब्धि नहीं उसके पहले के। हाँ, तमिल भाषा में लिखे हुए शास्त्र हैं, कन्नड़ का ट्रांसलेशन होना बाकी है तो बहुत सारे शास्त्रों का। तो ये लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं, किस पे लिखे कोई फर्क नहीं, किसने लिखे हैं, यहाँ तक किसने लिखे हैं वो भी नहीं बताया है आचार्य समंत। उन्होंने क्या लिखा, देखो उनकी परिभाषा। पहला, शास्त्र का विशेषण। सच्चे शास्त्र कैसे होते? देखो 2 दूनी 4 होते हैं, ये समझ लो, इससे पता जाएगा फिर कि 2 दूनी 5 नहीं होते हैं। तो सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं? सच्चा आगम, हाँ सच्चे आगम, सच्चे शास्त्र का लक्षण लिख लो, का स्वरूप लिख लो हम। तो पहला लिखा वहां पे, आप्तोपज्ञम, मतलब सच्चे देव के द्वारा कहे हुए। मतलब क्या है कि शास्त्र जो है उसके पीछे सच्चे, वो सच्चे देव के द्वारा ही कथित होना चाहिए। सच्चा देव मतलब कौन? पहले कह दिया था, आपते नो छिन्न लोषण सर्वज्ञ नागमेशिना। सच्चे देव मतलब कौन? जिसमें वीतरागता है, जिनमें सर्वज्ञता है, इनके अलावा नान्यता ह्याप्तता भवति, इनके अलावा सच्चा देव बना नहीं होता है। तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा कहे हुए, कि ऐसा नहीं कि कुदेवों के द्वारा कहे हुए, असरागियों के द्वारा कहे हुए, अल्पज्ञों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा, मिथ्या ज्ञानियों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, ऐसा नहीं। पीछे आधार होना चाहिए ठोस। तो हमारे पीछे क्या आधार है? हमारे पीछे भगवान की सर्वज्ञता का आधार है, उनके केवल ज्ञान का आधार है, उनकी वीतरागता का आधार है। इसलिए हम बिल्कुल छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे शास्त्र सच्चे हैं। आपके पास आधार है क्या? तो आप बताओ। वो बोल नहीं पाएंगे कि उनके पास सर्वज्ञता का आधार है, उनको बोल नहीं पाएंगे कि उनके पास वीतरागता का आधार है। वो फिर क्या वो बातें बनाएंगे कि हमारे जो वेद है ना, ये वेद तो लिखे हुए ही नहीं, कि ये अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय ऐसा बोलते हैं वो, कि हमारे जो वेद है ना ये अपौरुषेय, किसी के द्वारा लिखे गए नहीं है, इसलिए सच्चे हैं। बताओ ये कोई लॉजिक है कि किसी के कोई प्रकृति में कोई चीज मिल जाएगी, सोने में मिट्टी मिली हुई थी, ऐसे ही मिलता है प्रकृति में, अपौरुषेय है, इसलिए ये सोने के आभूषण बनाने लायक हैं, ऐसी बात है ये। जीव में क्रोध का स्वभाव अनादिकाल से पाया जा रहा है। यह स्वभाव अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, किसी पुरुष के द्वारा कृत नहीं है, उसको बोलते हैं अपौरुषेय। तो ये मेरे में जो क्रोध का स्वभाव, जीव में जो क्रोध का स्वभाव है, ये अनादिकाल से पाया जा रहा है, ये भी अपौरुषेय है। तो ये भी सच्चा हुआ। तो मैं अपने क्रोध को मिटाने का कभी प्रयास ही नहीं करूंगा, और ज्यादा खूब क्रोध करूंगा, कभी क्षमा को अंगीकार ही नहीं करूंगा। इसका मतलब तो ये हो गया।
इसका मतलब जो प्रकृति में मिल रहा है, पहली बात तो अपौरुषेय भी है कि नहीं, हम तो ये भी नहीं बोल रहे कि अपौरुषेय, लेकिन आप यदि ऐसा बोलते हो अपौरुषेय है तो किसी चीज की सिर्फ अपौरुषेयता ही उसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है। जिस प्रकार से क्रोध की अपौरुषेयता क्रोध की सत्यता का प्रमाण नहीं है, क्रोध की समीचीनता का प्रमाण नहीं है, तो ये कोई अपौरुषेय है ऐसा कुछ लॉजिक चलेगा नहीं। और यदि कोई आप बोलते हो अंतिम मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि भाई ये जो है देव द्वारा कहे गए हैं, तो वो देव बताओ फिर अल्पज्ञ थे कि सर्वज्ञ थे, वीतरागी थे कि सरागी थे। यदि आप इनमें से एक भी चीज कम कर दोगे, आप ऐसा बोलोगे कि सर्वज्ञ हैं लेकिन सरागी हैं, तो भी हम मान नहीं पाएंगे सच्चे हैं, क्योंकि झूठ भी हो सकते हैं। रागी पुरुष झूठ बोल जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो कैसे मान ले सच्चे हैं? लेकिन हाँ, हम आप हमसे पूछो, हम बोलेंगे हमारे वीतरागी हैं, हम बोलेंगे हमारे सर्वज्ञ हैं, उनका आधार है। जिनवाणी को किसका आधार है? जिनेन्द्र भगवान का आधार है, जो कि वीतरागी। इसलिए देव कैसे होते हैं, इसलिए शास्त्र कैसे होते हैं? सच्चे देव के द्वारा कहे गए। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी। किसकी धुनी थी? तीर्थंकर की थी, किसी अल्पज्ञ की नहीं थी, आपकी और मेरी नहीं थी। आधार था तीर्थंकर का, जो कि वीतरागी और सर्वज्ञ समोश्रण जैसी विभूतियों से विभूषित 100 धर्म जिनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी धुनी तीर्थंकर। और वो भी किसने सुनी? गणधर ने, जो कि 4 ज्ञान के धारी। 4 ज्ञान आगे क्या होते हैं वो समझेंगे अपन आगे। उन्होंने सुनी है, और वहां से परंपरा कैसी आई? उनके द्वारा आई, जो कि सत्य महाव्रत के धारी है। ऐसा नहीं है कि हमने तो कोई व्रत धारण नहीं किया, तो आपकी बात पे यकीन कौन करेगा फिर? नहीं धारण किए तो चेन ब्रेक हो गई बीच में, तो किसको पता है? हमारे तो, हम तो कह रहे हैं कि हमारे तो बिल्कुल सत्य महाव्रत के धारियों के द्वारा आई है। कम से कम थ्योरी में तो है ना ऐसा, आपके तो थ्योरी में भी नहीं है ऐसा। चलो इतना तो मानोगे कि नहीं मानोगे? दूसरे धर्म वालों के यहाँ तो थ्योरी में भी नहीं है ऐसा, अपने तो कम से कम आधार तो मजबूत है। हम तो नहीं बोल रहे थ्योरी, हाँ हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कोई बोले थ्योरेटिकल है तो हम तो बोले चलो थ्योरी तो कम से कम सॉलिड है हमारी। हाँ। दूसरा आप्तोपज्ञम, दूसरा क्या है? अनुलंग नहीं किया जा सकता, अनुलंघन। जिसका अनुलंघन नहीं किया जा सके, ऐसा लिख लेना। हाँ, जिसका, सच्चे शास्त्र का लक्षण जिसका अनुलंघन। अनुलंघन मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि शास्त्र में कि कहीं तो क्या लिखा और 4 पेज पलटा है तो कुछ और ही निकल गया, फिर 4 पेज पलटा है तो कहीं और मतलब निकल गया उसका। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं लिखना चाहिए शास्त्रों में कि देखो ब्रह्मचर्य से रहना श्रेष्ठ है। पहली बार 4 पेज पलटा है, तो अब बात क्या आ गई कि माता पिता को जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक कि बेटा दाह संस्कार न करे। बताओ क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? अनुलंघन हो गया ना, पहले जो बोला उसका अनुलंघन हो गया। पहले आपने बोला ब्रह्मचर्य से रहना श्रेष्ठ है, अब आप बोल रहे हो कि ये ऐसी बात है। तो बातें आपस में काट रही ना एक दूसरे को। जिनवाणी की कोई भी बात आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। देखो कितनी महानता है। देखो मैं बताता हूँ कि कैसे साबित हो रही है सिद्ध। इतने आचार्य अलग अलग प्रांत में हुए अपने यहाँ। कोई दक्षिण में हुए, कोई उत्तर में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में। जैसा अंकलेश्वर में आचार्य धरसेना थे, ठीक। इस प्रकार से आचार्य अकलंग देव जैसे इधर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती साउथ में हुए। इस प्रकार से अलग अलग जगह सब हुए, लेकिन सबने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंटली शास्त्र भी लिखे वीतरागता सर्वज्ञता के आधार पर, जो उनकी परंपरा आ रही थी उसके आधार पर। लेकिन वो सारी बातें एक दूसरे से मिलान करती, काटती नहीं एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि नॉर्थ के आचार्य ने ऐसा लिख दिया, साउथ में ऐसा लिख दिया। सब एक से मेल खाती, मतलब उसके पीछे जो आधार था वो एक ही आधार था, सर्वज्ञता का और वीतरागता का। ऐसा नहीं था कि लोगों ने अपने मन से लिख दिया। जिनवाणी की कोई भक्ति एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और बोलेंगे बाद में कुछ और बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि धन तो उपादे, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। आश्रव भी उपादे है, संवर भी उपादे, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। आश्रव को हमेशा हे ही मानेंगे, संवर को हमेशा भले पंचम काल हो चाहे कोई काल हो, संवर को हमेशा उपादेय ही मानेंगे, आश्रव को हमेशा हे ही मानेंगे। आपस में पंक्तियां जो है एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, अनुलंघन नहीं होना चाहिए उसका। पहले कुछ और बाद में कुछ और। उदाहरण दिया ना मैंने आपको ऐसा। तीसरा लिखे, अपन आगे चले यहाँ से। सच्चे शास्त्र का लक्षण, सच्चे देव के द्वारा कहे गए जिसका अनुलंघन नहीं किया जा सके। और तीसरा, जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान से कोई विरोध न हो। प्रत्यक्ष और अनुमान, ये क्या होता है? प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान
से कोई विरोध न हो। अब प्रत्यक्ष विरोध कैसा कि है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारे दर्शन हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ माया है, सब कुछ माया है, कुछ भी रियल नहीं है, एवरीथिंग इज वर्चुअल, एवरीथिंग इज इमेजिनरी, एवरीथिंग इज योर इमेजिनेशन, हेल्यूसिनेशन, सब कुछ माया है। ये पेन है ना, ये पेन वास्तविक है नहीं, ये माया है। अब ये प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है ना, दिख तो रहा है साथ में, अब हाथ में ले लिया है, स्पर्श कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और बोले नहीं ये तो माया है, तो प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है इसमें। और अद्वैतवादियों की संस्कृति ऐसा मानती है। देखो बहुत सारे दर्शन है, हाँ, ऐसे एक दर्शन नहीं है, हिंदुइज्म और या जितने भी दर्शन है जैन धर्म को छोड़ के, एक नहीं बहुत सारे हुए ना, उनमें ही मतपतांतर और बहुत सारे दर्शन हो गए हैं। तो एक उनका दर्शन ऐसा भी अद्वैतवाद बोलते हैं उसको। अद्वैतवाद मतलब जितनी भी आत्माएं हैं ये सब परमात्मा से कनेक्टेड हैं, ऐसा कोई हम इंडिपेंडेंट आत्मा नहीं है, हम सब परमात्मा से कनेक्टेड हैं वर्तमान में भी। तो ये भी प्रत्यक्ष से मेल नहीं खाती बात। प्रत्यक्ष मतलब भी एक कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी को सुख का आभास है, किसी को दुख का है, किसी को साता का उदय, किसी को असाता का, किसी का कम ज्ञान है, किसी का जाना है, किसी कोई सरागी है, कोई भी, तो सामने दिख तो नहीं, सब अलग अलग चीजें, कैसे बोल रहा हूँ कनेक्टेड है आपस में। ऐसा होता है क्या, देखो आत्मा क्या ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे मैं दर्द, यहाँ पे यदि चुभूंगा तो पूरा जो दर्द है पूरा आत्मा में होता है, ऐसा नहीं कि सर में दर्द हो रहा है तो हाथ पैर मेरा काम बिल्कुल भूल ही जाएंगे जैसे कुछ हो नहीं रहा है। पूरा आत्मा यदि कनेक्टेड है तो एक जगह यदि दर्द होता है तो सर्वांग पूरा आत्मा में दर्द है, पूरा आत्मा में दर्द की अनुभूति, ऐसा नहीं कि सर दुख रहा हो तो चलो हाथ से रोटी तो बना लेंगे अच्छे से, शरीर तो दुख रहा है बस अपना, पढ़ाई तो कर ही लेंगे अपन, देख तो लेंगे, तो पूरा क्योंकि ये कनेक्टेड यदि रहता है तो एक जगह यदि दुख की अनुभूति है तो सर्वांग में आत्मा के सब प्रदेशों में उस दुख का अनुभवन है। तो यदि कनेक्टेड हो आपस में तो फिर कैसे होगा, तो प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है, इसका मतलब ये है। किन में, अद्वैतवादियों में, किन में, आदि शंकराचार्य जिस मत को मानते हैं उसमें। और अनुमान से, अनुमान से बहुत सारी चीजें भाई, अनुमान से कोई बोले कि ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर चीज होती है लेकिन वो नहीं होती अपना अनुमान से, तो आप एग्जाम्पल सोचना, इसका मुझे ख्याल नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मतलब जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा सा एक सेकेंड लेवल का थॉट देखना पड़े, जैसे कि कोई बोले कि हिंसा में धर्म होता है, तो ये तो अपन थोड़ा अनुमान भी लगाएं कि भाई सामने वाले जीव को प्रत्यक्ष कष्ट हो रहा है, अब कोई धर्म इसका स्वरूप ऐसा हो सकता है कि पर को कष्ट दे और स्वयं सुखी हो, हाँ ऐसा, हाँ हाँ, तो वो जो भी है मतलब कि पर को कष्ट दें, जो पर को कष्ट दे स्वयं सुखी माने, ऐसे पतित जानो, ऐसा लिखा मनंगत राय जी ने, कि धर्म का स्वरूप ऐसा कैसे हो सकता है कि पर को तो मैं कष्ट दूं और स्वयं सुखी हो जाऊं। तो अनुमान से बात मेल नहीं खाती, और बहुत सारी चीजें अनुमान से मेल नहीं खाती है। अब मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आप सोचते हैं इसके बारे में, कभी मौका मिलेगा तो वापस करेंगे। उन तो आगे चलते हैं यहाँ से। तो भगवान ये शास्त्र का स्वरूप कैसा है, प्रत्यक्ष से और अनुमान से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जिनवाणी में प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई विरोध नहीं है, आप स्वयं परीक्षा करके देख लेना, जो पढ़ा रहे ना यहाँ पे, यदि हम यहाँ बोल रहे हैं कि आकुलता दुख रूप है, तो आप अनुभव करके स्वयं देख लेना ना, ये हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं जीव हूँ, मुझमें आकुलता के परिणाम पाए जाते हैं तो उस समय दुखी रहता हूँ कि सुखी रहता हूँ, और जब मुझमें निराकुलता के परिणाम पाए जाते हैं तो मैं अपेक्षाकृत ज्यादा सुखी रहता हूँ कि ज्यादा दुखी रहता हूँ, ये आप खुद ही टेस्ट करके देख लो। प्रत्यक्ष है ना, इसको इसको जरूरत क्या, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत ही नहीं है, हम तो बोल रहे प्रत्यक्ष है, बिल्कुल करके देख लो आप, ऐसे अनुमान भी करके देख लेना। जो भी है, मतलब जो कि सामने दिखने रही इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, जो भी बहुत सारी चीजें ऐसा ना जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनती है, तो अनुमान से हमको आकलन करना पड़ता है, तो वो अनुमान से भी करके देखा तो कोई विरोध नहीं आएगा जिनवाणी में, ठीक है। लेकिन इनके शास्त्र में विरोध ही विरोध है। और क्या है, क्योंकि क्या है कि भाई कोई भी कुछ भी लिख देगा तो उससे जो सुपर पावर जा रहेगा, जिसका ज्यादा ज्ञान है, वो बड़ा आसान से खंडन कर देगा उसका। और कैसा होता है, आप तो पंग्यम नूलंग्यम दस्टेट विरोधकम, तत्वोपदेश शास्त्र वो हो जिसमें क्या हो, देखो क्या लिखा है आचार्य समंतभद्र ने, हाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी, तत्वोपदेश हो जिनमें, जिनमें तत्वों का उपदेश मिलता हो। ऐसा नहीं कि बस किस्से कहानी करके काम खत्म, चलो आज तो भगवान राम की कथा सुनेंगे और ग्रहण क्या करके आएंगे, सीता कितनी अच्छी थी और रावण कितना निर्दयी था,
तो भाई वो ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ग्रहण क्या हुआ उससे? ग्रहण तो ये करना था कि देखो इतनी अच्छी सुंदर स्त्री सीता, जिसकी सुंदरता का वर्णन आचार्य रवि सेन ने 3-4 पेज में किया, इतनी सुंदर स्त्री सीता ने भी अंत समय में शरीर से उदासीन होकर दीक्षा ले ली। तो उपदेश तो ये ग्रहण करना था, लेकिन ऐसा उपदेश मिला कि नहीं मिला? फिर रामायण देख के, रामायण पढ़कर, देख के तो नहीं बोलूंगा मैं, पढ़कर, तो उनके रामायण में मिलते ही नहीं है ऐसा। और हमारे रामायण में तो है, हम तो बता रहे हैं भैया, है तत्व का उपदेश है पूरा, कि कैसे कैसे कर्म का उदय आया, तो जीव विचार तो करे कर्म के फल का, कि कर्म के, तो ये सब तत्व का उपदेश ही तो है, और क्या है। तो ये तो अपन प्रथमान योग से ले रहे हैं, प्रथमान योग में तत्व का उपदेश है, और वहां तो अन्य नियोग की बात है या नहीं है, कितनी है, कितनी सत्यता है, तत्व का उपदेश होना चाहिए। तत्व कितने होते हैं? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों का, इसके अलावा अन्य कोई तत्व ही नहीं है। अपन ने डिराइव किए थे एक दिन, डिराइव किया था मतलब उनको निकाला गया था अपन ने खुद से, कि चलो अपन डिराइव करते हैं, हाँ। तो 7 तत्वों की बात आई थी वहां पे, ऐसे होना चाहिए शास्त्र। क्या शास्त्र में तत्वों का उपदेश होना चाहिए? छड़ाला पढ़ रहे हैं अपन दूसरी ढाल, क्या पढ़ा आपने? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, ये पढ़ा है अपन ने। वो तीसरी ढाल में भी पढ़ेंगे ये तत्वों का स्वरूप, 5वीं ढाल में वापस पढ़ेंगे। तत्वों का उपदेश होना चाहिए, शास्त्र, वो शास्त्र अच्छे हैं। आगे सर्वहितकारी होना चाहिए शास्त्र, सभी के लिए हितकारी हो। ऐसा नहीं हो कि एक काम करो, परजीवों की हिंसा करो, उससे धर्म होता है, जो सामने वाले का हित होते हुए दिख तो रहा है ये, परजीवों का हित हो और तुम्हारा हित हो जाए, ऐसा शास्त्र का उपदेश है, तो कैसे उसको मानेंगे सर्वहितकारी है? शास्त्र को तो सभी समान रूप से सबके लिए हितकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक की बलि दे और दूसरा खुश हो जाए, एक का कुछ एक के साथ अन्याय करो तो दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिनवाणी जो है, चाहे पंचेंद्रिय संगी हो चाहे असंगी हो, सभी के लिए हितकारी है। और ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने भगवान का उपदेश सुना ही नहीं, उसके लिए भगवान की वाणी हितकारी कैसे है? जिन्होंने, हमने भगवान का उपदेश सुना, हम संगी पंचेंद्रिय विचार कर रहे हैं, तो हमारे लिए भगवान की वाणी हितकारी है, ठीक है। लेकिन जो सुन ही नहीं रहे और सुन भी रहे हैं, पंचेंद्रिय के तो चलो कान है, 4 इंद्रिय तो सुन नहीं पा रहे हैं, कर्णेंद्रिय नहीं है। पंचेंद्रिय में भी जो असंगी है वो सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे क्योंकि उनके मन नहीं है। तो इनके लिए कैसे हितकारी है भगवान की वाणी? हम तो कह रहे सर्वहितकारी है जिनवाणी हमारी। कोई बताना चाहेगा या मैं ही बताऊं? चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। भाई पंचेंद्रियों को तो भगवान ने ये उपदेश दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करो, ठीक है, आपका हित हो गया है, पंचेंद्रिय का हित हुआ, ठीक है। लेकिन पंचेंद्रिय को साथ में भी तो हित दिया कि धर्म जो है स्व पर दया युक्त होता है, तो परजीवों की हिंसा न करो, तो परजीवों की हिंसा न करने का उपदेश पंचेंद्रिय को मिला, उससे कल्याण इनका हुआ, किनका? सबका कल्याण हो गया ना, दूसरे जीवों की हिंसा न हो। तो ये विकलत्रय का, स्थावर का और असंगी पंचेंद्रिय, इनकी हिंसा मत करो, ये भी तो बात उन्हीं भगवान की वाणी में ही ना, उनका भी तो, उनके लिए भी तो हितकारी थी, उनकी आयु का क्षय नहीं हुआ, ये उनके लिए हित हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा जीव है जो अपने आयु का क्षय होना चाहता है? तो ये सर्वहितकारी है। और हाँ, सारम शास्त्रम कापत्य घट्टनम, और सबसे बढ़िया, कुमार्ग का निषेध करने वाला हो, कुमार्ग का निषेध करने वाला। कुमार्ग मतलब खोटा मार्ग। छह डाला की दूसरी ढाल में किस बात का वर्णन है? छह डाला की दूसरी ढाल में कुमार्ग के निषेध का वर्णन है। बताओ आप, लग गई 6 ढाल, 6 बातें 6 ढाला पे लगी कि नहीं लगी? ऐसा है ये 6 ढाला। अपन तो 6 ढाला की तो महिमा नहीं मंडन कर रहे हैं, अपन तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो ये शास्त्र का स्वरूप होता है कि वो कुमार्ग का निषेध करे कि भाई यहाँ मत चले जाना, ये मत कर लेना, ग्रहित मिथ्या, कुमार्ग का निषेध करने वाला हो। कुमार्ग मतलब मिथ्या मार्ग, खोटा मार्ग, जहाँ पे जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ऐसा मार्ग न होकर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी का मार्ग हो, उसका निषेध करने वाला होना चाहिए। हिंसा का निषेध करने वाला होना चाहिए, विषय कषाय का पोषण का निषेध करने वाला होना चाहिए, जैसे खोटे मार्ग का निषेध करने वाला होना चाहिए। दूसरी ढाल में हम यही पढ़ रहे हैं कि कुमार्ग क्या है,
उसके बाद अभी सुमार्ग पढ़ेंगे तीसरी ढाल से। तो ये 6 शास्त्र के लक्षण लिखे हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि आचार्य प्रणीत ग्रंथ ही सच्चे हैं। कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है क्या? देखो ये लिखा है क्या इसमें? सच्चे शास्त्र का स्वरूप तो ये है। देखो एक ग्रंथ है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, चल रहा है अभी, बहुत लोग पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ में जब देव का स्वरूप लिखा ना, तो रत्नग्रंथ शावकाचार्य जी में जैसा देव का स्वरूप है वैसा लिखा, गुरु का स्वरूप जैसा रत्नग्रंथ शावकाचार्य जी में लिखा है वैसा लिखा है। लेकिन जब शास्त्र का स्वरूप का लक्षण आया तो उन्होंने ये लिखा कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज द्वारा रचे गए शास्त्र ही सच्चे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब मैं देखो अब मैं क्या बोलूं, अब ये सामने लिखा है, जब वो 2 परिभाषा वहां से ली तो कायदा ये कहता है कि तीसरी परिभाषा भी वहीं से लो, शास्त्र सच्चे शास्त्रों की। तो सच्चे शास्त्र की परिभाषा कहाँ लिखा है यहाँ पे कि निर्ग्रंथ मुनिराज द्वारा कहे गए शास्त्र सच्चे हैं? इससे थोड़ी ना पहचान होती कि किसने कहा, क्या कहा गया है और उसके पीछे आधार किसका है, वीरता और सर्वज्ञता है कि नहीं, इससे पहचान होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया पंडितों, मेरे को इस बात का कोई समर्थन नहीं करना है कि पंडितों के द्वारा लिखे गए शास्त्र सच्चे हैं। हम तो पढ़ ही रहे हैं, दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया 6 डाला पढ़ ही रहे, दिख ही रहा है ना सामने कितना सच्चा है, सब फिट हो रही बात है उसमें। लेकिन मैं हमको तो ये कहना है कि भाई अपन क्या है कि पंथवाद में ऐसा पढ़ के किसी का निषेध नहीं करेंगे, इन पंडित जी ने बोला है गलत है, इन्होंने, तो ऐसी कोई बात नहीं है भैया यहाँ पे। हाँ, आचार्य कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ तो परिभाषा में आई ही नहीं कहीं, मैं तो बस परिभाषा की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है, आगे चलें यहाँ से, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। सच्चे शास्त्र का लक्षण हो गया। अब ये सच्चे शास्त्र हो गए, अब जो ऐसे नहीं है वो कुशास्त्र हो जाएंगे। तो कैसे कुशास्त्र? कुशास्त्र का लक्षण भाई, कुशास्त्र का लक्षण तो अपन तो यहाँ जैसा दौलत राम जी बोल रहे हैं वैसा लिखते हैं, एकांतवाद का पोषण करने वाले, एकांतवाद से दूषित। दूसरा, विषय कषाय का पोषण करने वाले, विषय कषाय के पोषक। अप्रशस्त और रागी अज्ञानियों द्वारा रचे। अब ये एक अपन शब्द समझ रहे थे कि एकांतवाद मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, तो अब शुरू करते हैं। एकांतवाद, ये भी क्या करा हमने, ये दोनों में डिफरेंशिएट किया है, सुशास्त्र कैसे होते हैं, पीछे आधार क्या है। ये तो एक्चुअली लोगों को क्या लगता है, देखो मैंने एक से बोला था कि शास्त्र, तो शास्त्र तो इंसानों द्वारा लिखे गए हैं, तो मैं भी अपना लिखूंगा, अपना चलाऊंगा। तो मैं क्या बोलता, मैंने बोला भैया अभी पढ़ो आप, शास्त्र किसके द्वारा लिखे गए हैं, कहाँ से आई है ये तीर्थंकर की धुनी, कहाँ से, तीर्थंकर से ही आई है। तीर्थंकर से कहाँ से, उनको किसने बताया, वो केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, उनके ज्ञान से कुछ छुपा नहीं। तो सर्वज्ञता प्लस वीतरागता, वहां से आएंगे शास्त्र, किसी के कल्पना नहीं है, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया मत किसी ने चला दिया बीच में, भगवान महावीर आए उन्होंने कुछ चला दिया अपना, ऐसा नहीं है। ये वीतरागता सर्वज्ञता का आधार है इसके पीछे। और जो चीजें पाई जा रही है वही बताई गई है शास्त्रों में, कुछ नई चीज नहीं बता दी कि 2 दूनी 4 होते थे तो अब 2 दूनी 5 बता दिया, कुछ नया बताना था इसलिए, कि नहीं, जो है सो है, जो है वो बताया गया है। तो क्या है और क्या बताया गया कि वस्तु जो है उसमें प्रतिपक्षी धर्म एक साथ एक ही वस्तु में एक ही समय में पाए जाते हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा बताया भगवान महावीर ने। लेकिन अन्य मतावलंबियों ने उसके सिर्फ एक ही पक्ष को ग्रहण किया और कहा कि नहीं, वस्तु में सिर्फ एक ही धर्म पाया जाता है, ऐसा कह के उन्होंने अन्य धर्म का निषेध कर दिया। इसको एकांत बोलते हैं। कल लिखा था हमने अनेकांत और एकांत किसको कहते हैं। अनेकांत आज दिखेंगे नहीं, वही परिभाषा कल लिख ली थी। अनेकांत किसे कहते हैं, किसी वस्तु में वस्तु को निपजाने वाले परस्पर विरोधी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। ऐसा कहना, कैसा कहना कि किसी वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी विरोधी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना पाया जाता है, ऐसा कहना यह अनेकांतवाद है। उदाहरण के लिए आत्मा
कल बताया था नित्य भी है और अनित्य भी। उसी उदाहरण को ले अपन आगे, आत्मा नित्य है कि अनित्य है। अब बहुत से लोगों को नहीं भी समझ में आया अभी भी कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है। तो नित्य का मतलब पहले बताया था कल, नित्य मतलब जो हमेशा एक जैसा ही बदला रहता है, कूटस्थ, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ही नहीं आता, कोई बदलाव ही नहीं आता, कांस्टेंट, जो जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो वो हुआ नित्य। और अनित्य मतलब कि जिसमें बदलाव परिणमनशील हो, बदलते रहे, पुराने का व्यय हो, नया उत्पन्न हो, फिर पुराने का व्यय हो, नया उत्पन्न हो, इस प्रकार से ये हुई अनित्यता। ठीक है, तो पुराने का व्यय नए का उत्पाद, पुराने का व्यय नए का उत्पाद, ये है अनित्यता। और पुराना है एक जैसे ही बना रहे, ये हुई नित्यता। तो आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो ये देखो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपसे एक प्रश्न पूछे हम, जवाब देना है आपको। ठीक है, प्रश्न है हाउ डू यू डू, कैसे हो आप? तो के फाइन, थैंक यू। कैसे हो आप, ये जो प्रश्न है, इसमें भी दोनों विरोधी धर्म एक साथ पाए जा रहे हैं आत्मा में। कैसे हो आप, तो कैसे बोला, इसका मतलब कि भैया आप जैसे थे वैसे नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ ना। ये तो पूछते ही क्यों आपसे, हम बेवकूफ है क्या जब पूछेंगे कैसे हो? अरे भैया आपको पता नहीं क्या है कि हम सर्वथा ही नित्य हैं, हम एक जैसे ही रहते हैं, कि नहीं हमें बदलाव हो रहा है ना, इसलिए हम पूछ रहे कैसे हो आप। हम पहले सुखी थे, मतलब पर पदार्थों के संयोग से साता का उदय था हमें, और अभी हो सकता है आसाता का उदय हो, थोड़ी देर वापस साता का उदय, तो हमें बदलाव हो रहा है, हमारा ज्ञान बदल रहा है, दर्शन बदल रहा है, सुखाभास बदल रहा है, वीर्य का क्षयोक्षम बदल रहा है, उपयोग भी प्रति समय तो बदल रहा है, कभी दर्शन उपयोग, कभी ज्ञानोपयोग, जैसे उपयोग भी तो बदल रहा है। तो इसका मतलब हमें पुराना जो था वो उसका व्यय हो चुका है, और जो नया है उसका उत्पाद हो चुका है। पुराना नष्ट हो गया है, नया आ गया है, तो भी तो बोल रहे कि कुछ बदलाव हुआ है, तो कैसे बोलेंगे बदलाव हुआ है? तो कैसे हो, कैसे का मतलब बदलाव हो रहा है, और कैसे हो आप, तो आप में मतलब जिसको संबोधित किया जा रहा है वो जो था वो आपको हम जानते थे ना पहले, तभी तो पूछा हमने कि भैया आप वो पहले वैसे थे, अब कैसे हो? तो आप फिर कोई ना कोई तो कांस्टेंट रहा ना, इससे पूछा जा रहा है कि वो तो बदल ही गया, अब नया आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ भाई। जैसा तो ये कल बताया था, क्या बताया था, देखो फॉर्मूला याद रखना है, इसको याद रखने का आपको आसान रहेगा, कल भी लिखाया था इसको। आत्मा जैसा था वैसा नहीं है, इससे आत्मा की अनित्यता सिद्ध होती है। आत्मा जैसा था वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा नहीं रहेगा, इससे आत्मा की अनित्यता सिद्ध होती है। बदल रहा है, पुराने का व्यय हो रहा है, नया उत्पन्न हो रहा है, पुरानी अवस्था का व्यय हो रहा है, नई अवस्था का उत्पाद हो रहा है, पुराने विकार का व्यय हो रहा है, नए विकार का उत्पाद हो रहा है, पुराने परिणमन का व्यय हो रहा है, नए परिणमन का उत्पाद हो रहा है, पुराने कार्य का व्यय हो रहा है, नए कार्य का उत्पाद हो रहा है। इसी को एक शब्द में बोलते हैं पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है और नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है। ऐसे उत्पाद और व्यय से युक्त गुण का संचित भेदा भेद गुणों का संद्राव ही तो द्रव्य है। ठीक है, तो ये उत्पाद और व्यय हुआ, लेकिन किसमें हुआ भाई? जिसमें हुआ वो तो ध्रुव्य रहा, वो नित्य रहा, वो तो वही रहा। किसमें हुआ भाई? आत्मा में हुआ। तो आत्मा जितने गुणों का पिंड है, आत्मा उतने ही गुणों का पिंड है, आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। गुण की अपेक्षा से, जिसे ज्ञान नाम का गुण है, कल बताया था ना, ज्ञान नाम के गुण का, हाँ पर्याय का नहीं, गुण का। तो पहले भी ज्ञान नाम का गुण था, जब हम निगोद में थे तब निगोद में क्या ज्ञान नाम का गुण नहीं था हमारे पास में? वहां पे भी था। जब सिद्ध बनेंगे तब भी रहेगा, और अभी भी है। तो ज्ञान नाम का गुण पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और जितने गुण हैं, ज्ञान तो उदाहरण लिया, 50 गुण है आत्मा में, तो 50 गुण पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। अनंत गुण पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। अनंत गुण में से एक भी गुण कम नहीं होगा, और नहीं एक गुण बढ़ेगा। तो इससे नित्यता साबित हुई ना। जो था वही है, जो था वही है, जो है वही रहेगा।
जैसा मत लिखना यहाँ पे, जो था वही है, जो है वही रहेगा, इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। जो जितने गुण पहले थे उतने गुण आज है, उतने ही गुण आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा में अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है, जिससे एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं होता, जिससे एक गुण का अभाव या एक गुण की वृद्धि नहीं होती, जिससे आत्मा जो था वही है, जो है वही रहेगा। लेकिन जैसा था वैसा नहीं है और जैसा है वैसा नहीं रहेगा। तो जो था वही है, जो है वही रहेगा, इससे आत्मा की नित्यता किस अपेक्षा से? गुण की अपेक्षा। गुण की अपेक्षा से। और जैसा था, द्रव्य की अपेक्षा से बोलना है इसको, हाँ, गुण की अपेक्षा से मत बोलना, द्रव्य की अपेक्षा से, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य अपेक्षा से। और आत्मा जैसा था वैसा नहीं है, जैसा है वैसा नहीं रहेगा, इससे आत्मा की अनित्यता सिद्ध होती है। किस अपेक्षा से? पर्याय अपेक्षा से। तो इसका मतलब आत्मा में ये उंगली ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, तो ऐसी अवस्था का व्यय हुआ, ऐसी अवस्था का उत्पाद हुआ, लेकिन ध्रुव्य रही उंगली। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव्य से युक्त कथंचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, यह होता है द्रव्य। जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा उत्पाद व ध्रुव्य से युक्त कथंचित भेदाभेद गुणों का संद्राव द्रव्य। पहली ढाल में परिभाषा पड़ी थी। उत्पाद व ध्रुव्य क्या होता है उस समय ज्यादा लिया नहीं था, आज थोड़ा ले लिया विस्तार से उसको। उत्पाद व ध्रुव्य, तो उत्पाद और व्यय किसका हो रहा है? द्रव्य का नहीं, उत्पाद और व्यय तो पर्याय का हो रहा है। ध्रुव्य क्या है? पर्याय नहीं, नहीं, ध्रुव्य तो द्रव्य है। तो पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय, द्रव्य की अपेक्षा ध्रुवता, ध्रुव्यपना। इसका मतलब पर्याय की अपेक्षा अनित्यता और द्रव्य की अपेक्षा नित्यता। मतलब पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है। इसका मतलब नित्यता और अनित्यता एक ही समय में, एक ही आत्मा में एक साथ प्रकाशित हो रही है, ऐसा कहना यही तो अनेकांत है। अनेक प्लस अंत, अनेक प्लस अंत, एक से ज्यादा धर्म हैं, दो प्रतिपक्षी धर्म एक साथ एक ही वस्तु में पाए जा रहे हैं। अनेक प्लस अंत, अंत का मतलब धर्म लगाना है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? किसे कहते हैं अनेकांत और किसे कहते हैं अनेकांतवाद? नहीं समझ में आया तो आप पूछो, फिर तो आगे चलते हैं यहाँ से। नहीं आया समझ में? मतलब नहीं आया। आत्मा एक है कि आत्मा अनेक है? और एक ऐसी बात कर रहे हो, हमें कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर थोड़ी है। आत्मा एक है कि अनेक है? आत्मा द्रव्य दृष्टि से, आत्मा द्रव्य दृष्टि से एक है, लेकिन चूंकि अनेक 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 पर्यायों को प्राप्त होता है, इसलिए आत्मा पर्याय दृष्टि से अनेक है। पहले जो था, अब वो पहले अलग था, अब अलग, दो हो गए ना फिर हम। तो द्रव्य दृष्टि से एक, पर्याय दृष्टि से अनेकता पाई जा रही है। आत्मा अस्ति है कि आत्मा नास्ति है? आत्मा का अस्तित्व है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है? और एक ऐसी बात अभी तो पीढ़ी ढाल से पढ़ाते हुए आ रहे हो, आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण होता है, आत्मा में अस्तित्व नाम का। लेकिन अब ये नहीं पूछना अस्तित्व नाम का गुण होता है कि नहीं, अभी पूछ रहे हैं आत्मा अस्ति है कि आत्मा नास्ति है? क्यों पर्याय की अस्थि नहीं है क्या उस एक समय में? ऋचा बोल रही है पर्याय से नास्ती है, तो उस एक समय में पर्याय की अस्थि नहीं है क्या जिस समय की बात हो रही है, जो विवक्षित समय है? आत्मा स्व की अपेक्षा से तो अस्ति है, लेकिन पर की अपेक्षा से नास्ति है। मेरा अस्तित्व मेरे कारण है, मेरे स्व की अपेक्षा से है। ऐसा नहीं है कि पर की अपेक्षा है इसलिए मेरे प्राण तोते में बसते हैं, तोते के प्राण चले जाएंगे तो मेरे चले जाएंगे। भाई मेरा अस्तित्व मेरे कारण से है, पर रहे या न रहे उसके कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। तो स्व की अपेक्षा आत्मा अस्ति है, लेकिन पर की अपेक्षा आत्मा
नास्ती है, पर की अपेक्षा से मेरी अस्थि नहीं है, और अस्थि ना होना ही नास्ती है ना, तो पर की अपेक्षा से मेरी नास्ती है। समझ में आ रही बात? तो आत्मा प्रतिपक्षी धर्म एक साथ एक ही द्रव्य में पाए जा रहे हैं, इस सिद्धांत को बोलते हैं अनेकांत। ऐसी वाणी। हाँ, अब आगे चले यहाँ से। हो गई इतनी बात समझ में आ गई भाई? किसी के प्रश्न नहीं आ रहे तो अपने को तो आगे बढ़ना है, अपन आगे चलें। आप प्रश्न पूछ लेना तो अपन समझाएंगे, नहीं आए तो मैं समझ लूंगा कि आपको क्लियर है। तो अनेकांत हुआ, समझ में अपने को आ गया है क्या है अनेकांत? प्रतिपक्षी धर्म एक ही समय में एक ही वस्तु में एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं, और ऐसा कहना ये अनेकांतवाद है। अब आचार्य भट्ट अक्कलंक की कथा सुन के आज अपन करते हैं पूरा इसको, क्योंकि अब कुछ एक नया शब्द आएगा, वो नया शब्द इस कहानी से लेंगे अपन, क्योंकि अपने को समझाना कुछ और है यहाँ से। हालांकि समझा तो थोड़ा सा, तो बाकी अब नया शब्द नया लाएंगे अब। तो ऐसा हुआ मेरे ख्याल से 8वीं शताब्दी की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जब क्षणिकवादियों का, किनका? क्षणिकवादी बोलेंगे अब, समझ जाना आप। और वो अपने आप को मानते क्षणिकवादी है, हाँ, ऐसा नहीं कि हम आक्षेप लगा रहे हैं। क्षणिकवादी किसको बोला था कल, वो आपने लिखा होगा, आप देख लेना। तो क्षणिकवादियों का जब प्रभाव बढ़ने लगा, तो वो उन्होंने अनेकांतवादियों के मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अब बोले समझ में आ रही ना बात? क्षणिकवादियों का प्रभाव जब ज्यादा बढ़ने लगा, तो उन्होंने अनेकांतवादियों के मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तो आचार्य, ये जो हुआ ये कि उस समय की बात है ये, तो अकलंक और निकलंक नाम के दो पुत्र हुए एक के यहाँ, एक घर में। उनका बचपन का नाम अक्कू और निक्कू था। तो जब पर्युषण के पर्व आए, तो उनके पिताजी ने ब्रह्मचर्य धारण किया 10 दिन का। तो खेल खेल में अक्कू और निक्कू ने भी 10 दिन का तो नहीं, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य आजीवन का धारण कर लिया। फिर जब उनके पिताजी, जब ये बड़े हुए, अक्कू और निक्कू, जिनका नाम अकलंक निकलंक था एक्चुअल में, तो ये जब बड़े हुए तब इन्होंने, पिताजी ने इनको बोला कि भाई विवाह किया जाए आपका। तो इन्होंने बोला कि हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया। बोले कब लिया? बोले आप याद करो, पहले दक्षिण पर्व में एक मुनिराज आए थे उनके, तो बोले वो तुमने खेल खेल में दिलाया था। तो बोले आपने दिलाया हो खेल खेल में, हमने तो 80 में लिया। बोले वो तुमने 10 दिन के लिए दिलवाया था। बोले आप तो 10 दिन के लिए दिलवाया होगा, लेकिन हमारी भावना तो ये थी कि हमने आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य हरण कर लिया। तो ऐसे ब्रह्मचारी अकलंक निकलंक को गृहस्थ थे उस समय। फिर उन्होंने बोला कि जो इस प्रकार से प्रभाव बढ़ने लगा क्षणिकवादियों का, तो इनका क्या किया जाए? तो एक काम किया जाए, इन्हीं के मठ में घुस के इन्हीं के सिद्धांत सीखते हैं, बाद में उन्हीं का क्या करेंगे, खंडन करेंगे। तो इन्होंने सीखने के लिए क्या करा, फिर उनके सिद्धांत, उनकी जो पीठ था, शिक्षा पीठ, वहां पे जैनियों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने भेष बदला, अपना वेश बदल के क्षणिकवादियों का वेश डाल के वहां एडमिशन लिया, और ऐसा बोले कि हाँ हम भी आप ही के पंथ के हैं। और फिर इनकी शिक्षा शुरू हुई वहां पे, किनकी? अकलंक निकलंक की। अकलंक जो थे, उनकी विशेषता थी कि वो एक पाठी थे। एक पाठी मतलब एक बार किसी चीज को पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। और निकलंक जो थे, वो दो पाठी, 2 बार पढ़ेंगे उस चीज को तो याद कर लेंगे। ऐसी प्रतिभा के धनी थे ये। अब इन्होंने जब वहां पे शिक्षा प्राप्त करी, तो अब अपनी कहानी का सुनाना शुरू करी ना, वो विषय आ गया इसमें। फिर क्या होता है कि वो जो पीठ में वो सिखाते हैं, और अनेकांतवादियों का क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था कि मजाक उड़ाया जाता है। तो वो मजाक उड़ाया उन्होंने। कैसा मजाक उड़ाया अनेकांतवादियों का? कि देखो, अनेकांतवादियों के शास्त्रों में उनके आचार्यों ने क्या लिखा है, आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति, ऐसा लिखा हुआ है। आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति, अस्ति आत्मा नास्ति, ऐसा लिखा हुआ है उनके। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इन आचार्यों को पता ही नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है। इसलिए कभी तो बोलते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, कभी बोलते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इनको कोई ज्ञान नहीं पाया जाता है। कितने अज्ञानी हैं ये अनेकांतवादी। ऐसा बोल के अनेकांतवाद का खंडन किया गया। किनके सामने? अकलंक निकलंक, उसमें मुनि नहीं थे हैं वो। तो फिर घंटी बजी, ब्रेक हुआ, जो भी हुआ भाई, ब्रेक हो गया। तो अब इनसे रहा नहीं गया अकलंक निकलंक से। अब ये तो थे तो इनके क्षणिकवादियों के वेश में, अब इनसे रहा नहीं गया। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया अब ये तो ज्यादा हो गया, इनको अब थोड़ा क्या है। तो इन्होंने क्या करा पता है? आत्मा अस्थि आत्मा नास्ति ऐसा बोला जाए। तो आपको भी लगे ना एक सेकंड के लिए कि क्या बोल रहे हो भाई, अरे है कि नहीं है बताओ ना। कभी बोल रहे हो है, कभी बोल रहे हो नहीं है। आत्मा है कि नहीं? आचार्य बोल रहे हैं आत्मा अस्ति
आत्मा नास्ति। अरे तो भाई है कि नहीं है? अरे है तो है बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो, आप दोनों क्यों बोल रहे हो? तो फिर आज इन्होंने क्या करा, अकलंक ने, अक्कू ने वहां पे मतलब क्या किया उन्होंने, इसके सामने एक शब्द लगा दिया। वो शब्द था क्या? स्यात। इसके आगे लगा दिया स्यात, वो चले गए लगा के। वो तो उनके रजिस्टर में, हाँ, जो हम पढ़ा रहे थे, वो जो भी बोर्ड वगैरह जो भी हुआ करते थे उस जमाने में, फिर वो वापस क्लास आई, वही ब्रेक खत्म हुआ, सब आए, फिर अब ये आए जो पढ़ाने वाले, वो बोले देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आत्मा स्यात् अस्ति। फिर बोलता, अरे स्यात् अस्ति ये किसने लिखा? फिर लिखा आत्मा स्यात् नास्ति। अरे ये कैसे लिखा, किसने लिखा? इसका क्या मतलब हुआ पता है? आत्मा स्यात् अस्ति, आत्मा स्यात् नास्ति। इसका देखो, पहले तो शब्द था स्यात् को हटा दो, तो पहले इसका मीनिंग निकलता था आत्मा अस्ति आत्मा नस्ति, आत्मा है आत्मा नहीं है। और जैसे स्यात् शब्द डाल दिया उसमें, तो उसका अर्थ अब निकला आत्मा किसी अपेक्षा से है, आत्मा किसी अपेक्षा से नहीं है। तो मतलब निकल गया उसका एक सेकंड में, मतलब कहाँ 0 पे और कहाँ 100%। तो उनको डाउट हो गया फिर कि भी ये शब्द किसने डाला। तो उसकी फिर कथा है आगे, उन्होंने फिर परीक्षा ली। परीक्षा में कथा बंद कर लेते पहले, फिर ये स्यात् शब्द तो कल समझेंगे। उन्होंने परीक्षा ली, परीक्षा में क्योंकि उनको इस डाउट हो गया कि कोई जैन विद्यार्थी पढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने करेक्ट कर दिया ना, स्यात् लगा के, स्यात् लगा तो करेक्ट हो गया वो एकदम से। आत्मा किसी अपेक्षा से है, वो बताया ना किस अपेक्षा से, स्व की अपेक्षा से है। आत्मा स्यात् नास्ति, आत्मा किसी अपेक्षा से नहीं है। कौन सी अपेक्षा से नहीं है? पर की अपेक्षा से नहीं है। ये मतलब निकल गया ना उसका, एकदम से सही हो गई बात एकदम से। पहले कहा एकदम गलत थी, कहा एकदम सही। तो ये अब जब स्यात् शब्द लगाया, इनको डाउट हो गया कि ये भाई कोई जैन विद्यार्थी इस गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है। तो उन्होंने उसकी पहचान करने के लिए एक जीन प्रतिमा बुलवाई, और सबसे कहा गया कि इस जीन प्रतिमा को उलांगो। जब इनका नंबर आया अकलंक, सबने उलांग ली। जब इनका अकलंक निकलंक का नंबर आया, तो ये तो धर्म संकट में पड़ गए, अब करें क्या? उलांगेंगे तो जीन धर्म अवज्ञा, और नहीं उलांगे तो फांसी। तो इन्होंने एक धागा लिया, जिन प्रतिमा पे डाला, तो अब सुदेव भी क्या हो गए? सरागी हो गए। और सरागी होते नहीं है सुदेव, इसलिए वो सुदेव की प्रतिमा बची नहीं। ये अपन ने प्रसंग लिया था कुदेव में कि एक वस्त्र का धागा भी वहां पे होता है तो प्रतिमा पूजनी नहीं होती है। तो इन्होंने एक वस्त्र का धागा डाला, उसमें उसको उलांग गए। ठीक है, उसके बाद अब ये तो ये सोचने पड़ गया, बोले सभी ने उलांग दिया। बोले एक काम करो, एक और परीक्षा करते हैं अपन, कि इनको डराते हैं रात में कोलाहल करके। अब जो अनेकांतवादी होगा इसमें से, वो अपने इष्ट प्रभु का नाम जरूर लेगा। तो इनको डराया गया। फिर जैसे डरे ये अकलंक निकले, इन्होंने अरिहंत नमो अरिहंताणम इस प्रकार से शब्द नाद किया। पकड़ में आ गए ये कि ये जैन विद्यार्थी हैं, इनको कारागार में डाल दिया। लेकिन रात में कारागार से भाग गए। कारागार से भागकर सिपाहियों ने इनको भागते हुए देख लिया, इनके पीछे लग गए। तो निकलंक ने अकलंक को समझाया कि भैया आप तो एक ही पार्टी हो, मैं अपने प्राणों का बलिदान देता हूँ आपके लिए, आप जैन धर्म की रक्षा करना। उन्होंने बहुत समझाया अकलंक को। अकलंक ने भी दिल में पत्थर रखकर क्या हुआ कि मान गए उनकी बात को। फिर निकलंक जो थे वो भागने लगे, उनके पीछे एक धोबी भागने लगा कि भैया क्यों भाग रहे हो? तो बोले पहरेदार मारने के लिए आ रहे हैं, भागो, मतलब भाग रहा हूँ इससे। तो वो भी भागने लगा धोबी। तो पहरेदार को लगा कि जो निकलंक है ही, और जो धोबी है वो अकलंक है। पहरेदारों ने, मतलब उनके सिपाहियों ने दोनों को मार दिया, खबर पहुंचा दी कि भैया वो दोनों मर गए, लेकिन अकलंक जीवित थे। अकलंक का आगे चल के फिर क्या हुआ, एक नगर में, उज्जैन नगर में एक राजा के यहाँ वो निकलने वाली थी शोभा यात्रा। तो उसकी 2 रानियां थी। तो जो रानी क्षणिक बात को मानती थी, वो बोलती थी कि मेरा रथ पहले निकलेगा। और लेकिन जो दूसरी रानी थी वो बोलती कि नहीं, मेरा रथ पहले निकलेगा। तो बोले चलो शास्त्रार्थ करवा लो, जो जीत जाएगा। तो वहां पे जो इनके मठ के जो गुरु थे वो पहुंचे शास्त्रार्थ के लिए, और यहाँ से पहुंचे अपने यहाँ कौन, अकलंक। तो इन्होंने उनको परास्त किया शास्त्रार्थ में। किनको? गुरु को। और फिर इस प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना हुई। और यही अकलंक आगे जाके आचार्य भट्ट अकलंक देव के नाम से, जिन्होंने राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथों की रचना करी, जो तत्वासुत की टीका है, और जिनकी समाधि अभी तमिलनाडु में हम गए थे, वहां पे मंदिर में राजा करंडई करके, वहां पे उनका समाधि स्थल भी है। आप साउथ इंडिया आए तो वहां जाके समाधि स्थल पे आप जा सकते हैं। तो इनकी कथा थी। अपने को समझना क्या था, 2 बातें यहाँ से। एक तो प्रतिमा पे एक धागा भी गिरा तो प्रतिमा क्या होगी, पूज्य नहीं रही। ठीक है। दूसरा, स्यात्, ये शब्द समझना था अपने को। आत्मा स्याद् अस्ति, स्यात् का मतलब किसी अपेक्षा से। तो हमने ऊपर बोला आत्मा स्याद् अस्ति, आत्मा स्याद् नित्य स्याद् अनित्य, सॉरी, हमने ऊपर बोला था कि आत्मा नित्य है, किस अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से। आत्मा अनित्य है, किस अपेक्षा से,
पर्याय की अपेक्षा से, तो इस प्रकार से अपेक्षा से कथन करने की पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद किसे कहते हैं? सापेक्षता से कथन करने की पद्धति। क्योंकि आपने ऐसा बोला आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति, इससे विषय सब क्लियर नहीं होता है, तो जैसे स्याद शब्द लगाओगे वैसे क्लियर हो जाएगा। किस अपेक्षा से? तो वो अपेक्षा से कथन करने की पद्धति, ये स्यादवाद है। मतलब स्यादवाद जो है अनेकांत का ही प्रकाशन करती है। अनेकांत का जो शब्द है, अनेकांतमयी वस्तु को कैसे हम कथन से कहें, तो कथन करने की पद्धति का नाम स्यादवाद है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा भैया। अपन स्यादवाद, अभी तो विषय बहुत बाकी है इसमें, स्यादवाद, नए प्रमाण, निक्षेप सब पढ़ेंगे इसमें। अभी तो अपन ने आज सिर्फ स्यादवाद देखा है, और अपन ने आज ये देखा है कि सूशास्त्र और कुशास्त्र का क्या लक्षण है। आचार्य भट्ट अकलंग देव की अपन ने कथा सुनी है, और थोड़ा और समझा है कि अनेकांत मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कल पहले सबसे पहले प्रश्न पूछना इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये खराब हो गया, इसके सही निकलती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।